हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर रिप्रोडक्शन इन मॉस। हम यहाँ पर मेनली फनेरिया एज मॉस जो है वो स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पर फनेरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो स्टडी करेंगे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि फनेरिया का जो कि कॉर्ड मॉस कहलाता है कॉमनली, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। अब हम बात करेंगे उसमें रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जो है फनेरिया में वो दो तरह से होगी, वेजिटेटिव मीन्स से या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं बनते। ठीक है। वेजिटेटिव मेथड्स की बात करें तो सबसे पहला और कॉमन मेथड है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा? एक तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होगा प्रोटोनिमा में। ठीक है, जो प्रोटोनिमल स्टेज है उसमें होगा। तो उसमें जो पार्ट्स है फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो सकता है प्रोटोनिमा, और नया एक तरह से गेमिटोफाइट जो है वो बना सकता है। अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फ्रेगमेंट्स जो है ब्रेक होते हैं और नया प्रोटोनिमा बनाते हैं। कुछ फ्रेगमेंट्स में क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होता है, कोई इंजरी हो जाती है। इंजरी होने की वजह से प्रोटोनीमा जो था उसका वो ब्रेक हुआ, फ्रेगमेंट्स में पीसीज में ब्रेक हो जाता है इंजरी होने से, और नया जो है वो प्लांट डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो सीधा लीफी स्टेज जो है वो डेवलप करता है, प्रोटोनीमा नहीं बनाता। ठीक है। तो नेचुरली जब वो फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो वो प्रोटोनीमा बनाता है और उसके बाद लीफी स्टेज आती है गेमिटोफाइट की। लेकिन अगर किसी इंजरी वगैरह की वजह से फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो ज़्यादातर फ्रेगमेंट डायरेक्टली लीफी स्टेज में डेवलप होता है, दोबारा से प्रोटोनीमा नहीं बनाता। ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो है बाय ट्यूबर्स। पहले उनको बड कहा जाता था। कुछ बड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, लेकिन सिंस टर्मिनोलॉजी की बात करें तो राइजॉइड में वो बड डेवलप होते हैं। तो वो बड अगर राइजॉइड में जो डेवलप हो रहे हैं उनको ट्यूबर कहा गया, तो उनका नाम हमने यहाँ पर ट्यूबर रखा। तो राइजॉइड्स में कुछ इस तरह के बड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं और वो जो हैं प्रोटोनीमा बनाते हैं। प्रोटोनीमा से फिर वो दोबारा नया लीफी स्टेज जो है वो डेवलप करते हैं। ठीक है। तीसरा मेथड होगा गीमा। गीमा के थ्रू जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी। गीमा ज़्यादातर टर्मिनल सेल्स जो होंगे प्रोटोनीमा के उनमें बनता है, एंड स्टेम और लीव्स में भी लीफी स्टेज की बात करें तो स्टेम और लीव्स जो होंगे टर्मिनल वहां पर बनेगा। ठीक है। सेंटर में नहीं बनेगा गीमा, गीमा बनेगा टर्मिनल सेल्स में। लास्ट मेथड जो होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो एपोस्पोरी होगा। एपोस्पोरी में क्या होगा? स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट बनना। ठीक है। स्पोरोफाइट के जो सेल्स हैं उससे अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं स्पोरोफाइट के, उनसे गेमिटोफाइट बनना। यहाँ पर जो गेमिटोफाइट होगा वो डिप्लॉयड होगा, हेप्लॉयड नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मल्टी सेलुलर स्टेराइल जैकेटेड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया बनते हैं। ठीक है। एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंड आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। सेम प्लांट पर बनते हैं, मोनोशियस है, बस मेल एंथ्रीडिया जो है वो मेल ब्रांच पर बनेगा, आर्किगोनिया फीमेल ब्रांच पर बनेगा। सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो दे आर बोर्न ऑन लीफी गेमिटोफोर, यानी लीफी स्टेज जब आती है, जुवेनाइल या प्रोटोनिमल स्टेज में नहीं डेवलप होते, ये लीफी स्टेज जो होती है उसमें बनते हैं और संकन या एम्बेडेड नहीं होते प्लांट बॉडी के अंदर। मार्किंशिया और एंथोसेरोस में अगर ध्यान हो
तो जो गेमीट्स जो बनते हैं वो एंथ्रीडिया और जो आर्किगोनियम होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं पेरेंट थैलस के अंदर, जबकि यहाँ पर ऐसे एम्बेडेड नहीं होंगे, बाहर सरफेस पर जो है प्रेजेंट होंगे। सेक्स ऑर्गन्स टर्मिनली बनते हैं, क्लस्टर में बनते हैं, ठीक है। एपिकल रीजन जो होगा वहां पर बनेंगे, मेल ब्रांच जो होगी उसके एपेक्स पे बनेंगे और फीमेल ब्रांच पे एपेक्स पे बनेंगे, ठीक है। बीच में सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते, टर्मिनली एपिकल जो सेल्स या एपिकल रीजन जो होता है वहां पर बनते हैं। इसकी वजह से जो ग्रोथ है गेमिटोफाइट की वो स्टॉप हो जाती है। मार्केंशिया में क्या था, एपिकल नॉच जो था वहां पर डेवलप होते हैं, ठीक है। और कुछ टाइम एक बार स्पोर्स बनाने के बाद, गेमीट्स बनाने के बाद जो है वो फिर डाई आउट हो जाता है। एंथोसेरॉस में बीच में जो है बीच में जो रीजन है वहां पर वो डेवलप होता है सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडियल चैम्बर और आर्किगोनियल चैम्बर्स जो हैं वो सेंटर में बीच में बनते हैं और संकन होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, एपिकल रीजन पर बन रहे हैं और जो टर्मिनल सेल जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही थी, नए सेल्स ऐड हो रहे थे, वो सेक्स ऑर्गन बनाते हैं। तो वो जब सेक्स ऑर्गन्स बनाएंगे तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ स्टॉप कर देंगे। तो एक बार जब इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है सेक्स ऑर्गन्स के डेवलप होने के लिए। फोटो पीरियड का यहाँ पर ज़्यादा रोल नहीं होता और लो टेम्परेचर की बात की जाए तो 7 डिग्री सेल्सियस जो है उतना तक टेम्परेचर इसको चाहिए होता है और इस वजह से ऑटम या विंटर के टाइम पर इसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, ठीक है। अगर ध्यान हो, एंथोसेरॉस जो था वहाँ पर फोटो पीरियड जो था वो इम्पॉर्टेंट था और यहाँ पर फोटो पीरियड का ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट की बात आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको एंथ्रीडियो4 भी बोल सकते हैं या मेल ब्रांच बोल सकते हैं, कुछ जगह मेल गेमीटोफोर भी बोला जाता है। एक तो गेमीटोफाइट है इसलिए, दूसरा वो लीफी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसके जो लीफी शूट है वो उसके टर्मिनल पर ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसलिए उसको गेमीटोफोर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। होल प्लांट जो है, लीफी स्टेज जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में एक तरह से काउंट की जाती है, ठीक है। तो इस वजह से उसको गेमीटो, कुछ जगह आपको गेमीटोफोर भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले लीफी स्ट्रक्चर होगा एंथ्रीडियोफोर जो है, और या मेल ब्रांच जिसको कह सकते हैं। टर्मिनली बॉर्न होगी मेल रिसेप्टेकल के ऊपर, ठीक है। जो शूट है उसके एपेक्स पे जो टर्मिनल सेल होगा वहां पर रिसेप्टिकल बनेगा, उस रिसेप्टिकल के ऊपर जो है ये एंथ्रीडियम या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप होंगे। रिसेप्टिकल के ऊपर क्या क्या बन रहा है, एक तो फर्टाइल ऑरेंज कलर्ड एंथ्रीडियम दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा, एंथ्रीडियम में ही बहुत सारे एंथ्रीडियम बन रहे हैं, बीच बीच में साथ में स्टेराइल ग्रीन पैराफाइसिस भी बन रहे हैं। यहाँ डायग्राम में देख सकते हो ऑरेंज कलर के एंथ्रीडियम है और बीच बीच में स्टेराइल ग्रीन कलर के पैराफाइसिस है, ठीक है। अब ये एंथ्रीडियम और पैराफाइसिस जो है ये एनक्लोज्ड होते हैं लीव से, लीफी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और क्लोजली प्लेस्ड लीफ होते हैं और ये लीव्स क्या कहलाते हैं, पेरिगोनियल लीव्स, ठीक है। और होल स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर जिसमें आउटर मोस्ट पेरिगोनियल लीव्स हैं
उसके बाद अंदर उनके पैराफाइसिस है स्टेराइल एंड ऑरेंज कलर्ड एंथ्रीडियम है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? पेरिगोनियम। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ इधर साइड में जो डायग्राम है यहाँ देख सकते हो, जो एक है मेन शूट है उस पर जो है पेरिगोनियम टर्मिनली बन रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो ना, लीफ है, ये लीफी शूट है, लीफी स्टेज है, लीफी गेमिटोफाइट है। ठीक है, स्टेम है, स्टेम पर लीव्स हैं और ऊपर बिल्कुल टर्मिनल पे जो है रोजेट या पेरिगोनियल लीव्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड प्रेजेंट हैं और इनके बीच में, इनके सेंटर में, इन लीव्स के जो बहुत सारे ऊपर ग्रुप में प्रेजेंट हैं उनके सेंटर में एंथ्रीडियम और पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर पेरिगोनियम कहलाता है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर देख सकते हो ये भी, और एक तो है ब्रांच जिस पर टर्मिनली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, वो मेल शूट कहलाती है। दूसरी एक ब्रांच है जिस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो फीमेल ब्रांच कहलाएगी। ठीक है, फिर लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की, तो उसी को हम देखते हैं। तो ये टर्मिनल पोर्शन है, पार्ट है, यहाँ पर लीव्स जो हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, रोजेट लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे रोज होता है ना, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेटल्स होते हैं उसमें, ऐसे ही यहाँ पर लीव्स हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। ठीक है, और इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं एंथ्रीडियम एंड स्टेराइल पैराफाइसिस और ये पूरा स्ट्रक्चर विद लीफ पेरिगोनियम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो डायग्राम में एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम जो होता है उसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो लार्ज सेल्स हैं। एंथ्रीडियम के जो सेल्स हैं वो बाहर वाले जो आउटर सेल्स हैं, जैकेट जिसको बोलते हैं स्टेराइल जैकेट, वो लार्ज एंड फ्लैट हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान। नेक्स्ट जो है ये सेक्शन है एक एंथ्रीडियम का कि वो कैसा दिखता है। आउटर मोस्ट जो है एंथ्रीडियल वॉल होती है। ठीक है, और एंथ्रीडियल वॉल क्या बनाती है? स्टेराइल जैकेट बनाती है। नीचे स्टॉक प्रेजेंट है मल्टी सेलुलर और उनके बीच में एंथ्रीडियम के अंदर जो है एंड्रोसाइट्स होते हैं। एंड्रोसाइट्स डेवलप होते हैं किसमें? स्पर्म में। बाइफ्लैजिलेट होगा, कॉइल्ड होगा और ग्रीन कलर का होगा, एलोंगेटेड। ठीक है, ऊपर का जो टॉप पोर्शन है एंथ्रीडियम का, वो पहले तो एपिकल सेल होता है लेकिन आफ्टर मैच्योरिटी ओपर्कुलम में डिवाइड हो जाता है और ओपर्कुलम जो है ओपन होता है जब एंथेरोजॉइड रिलीज होने होते हैं या लिबरेट होने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही है डिस्कशन एक तरह से कि स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। पेरिगोनियल लीव्स क्या हैं? सिंगल लेयर्ड होंगे। ठीक है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होंगे। पैराफाइसिस ग्रीन कलर के होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, हेयर लाइक फिलामेंट्स होंगे विद नोब लाइक हेड। ठीक है, स्टेराइल होंगे, लार्जर देन एंथ्रीडियम होंगे एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ठीक है, एंथ्रीडियम जो होगा क्लब शेप होगा, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा, ऑरेंज इन कलर होगा। ठीक है, और ऑरेंज कलर क्यों होता है स्टेराइल जैकेट का? क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं लार्ज फ्लैट सेल्स, उनमें ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यंग जब होते हैं ये सेल्स तो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते हैं इनमें ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट्स जो हैं वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से एंथ्रीडियम मैच्योर जो होता है ऑरेंज कलर का दिखता है। ठीक है, बाइफ्लैजिलेट कॉइल्ड एलोंगेटेड स्पर्म्स जो है वो बनते हैं एंथ्रीडियम के अंदर एंड एंथ्रीडियम जो है रिसेप्टिकल से अटैच्ड होता है स्टॉक की हेड से, मल्टी सेलुलर स्टॉक की हेड से।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्किगोनियम की या फीमेल ब्रांच की। ठीक है, ये बेस से अराइज होती है, ये लीफी गेमेटोफोर। अगर ध्यान हो, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर देखा था, एक मेल ब्रांच है, एक फीमेल ब्रांच है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो मेल शूट है और फीमेल ब्रांच है। फीमेल ब्रांच जो है उसके एंड पर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन रहा है, पेरिकीटम। पेरिकीटम के अंदर प्रॉपर जो आर्किगोनिया है वो होते हैं। पेरिकीटम आउटर मोस्ट कवर होते हैं। ठीक है, तो इट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ लीफी गेमेटोफोर। यहाँ पर देख सकते हो जो ब्रांच है वो बेस से अराइज हो रही है, लीफी शूट। ठीक है, बेस जो है वहां से ब्रांच निकलती है फीमेल। आर्किगोनियम जो है वो क्लस्टर में डेवलप होता है, जैसे बहुत सारे एंथ्रीडियम थे ऐसे ही बहुत सारे आर्किगोनियम बनते हैं एक रिसेप्टिकल के ऊपर। ठीक है, और वो रिसेप्टिकल कहाँ बनता है? टिप ऑफ द ब्रांच। ये रिसेप्टिकल और इसमें जो आर्किगोनियम बनते हैं वो सराउंडेड होते हैं लीव्स से, और वो लीव्स क्या कहलाते हैं? पेरिकीटल लीव्स कहलाते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर पेरिकेटल लीव्स, रिसेप्टिकल और उसमें बनने वाले आर्किगोनियम, वो पेरिकीटियम जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब पेरिकीटियम के अंदर जो आर्किगोनियम है वो फ्लास्क शेप होते हैं, बेस स्वॉलन होता है एंड वेंटर कहलाता है, जबकि अपर पोर्शन जो होता है एलोंगेटेड नेक कहलाता है। जो आर्किगोनियम है वो रिसेप्टिकल से मैसिव स्टॉक से अटैच्ड होता है। वेंटर की बात करें तो वेंटर में ऊपर की तरफ वेंटर सेल होगा और नीचे एक लार्ज एग सेल होगा। नेक की बात करें तो नेक जो है सिंगल रो ऑफ सेल्स से बनी होगी, जिसमें 6 to 7 नेक कैनाल सेल्स होंगे। वेंटर और नेक जो हैं दोनों एनक्लोज्ड होंगे एक स्टेराइल जैकेट। ठीक है, यहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे बाहर पेरिकीटल लीव्स हैं। ठीक है, और बीच में रिसेप्टिकल है, नीचे टिप ऑफ फीमेल गेमिटोफोर जिसको कह सकते हैं। ये गेमिटोफोर का जो रिसेप्टिक टिप है ये रिसेप्टिकल एक्ट करता है और यहाँ पर बनते हैं आर्किगोनियम। ठीक है, अब एक आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसमें नेक होगी, ठीक है, वेंटर होगा बेस में और नीचे स्टॉक होगा मैसिव। ठीक है, बड़ा एक ब्रॉड लार्ज स्टॉक होता है। और नेक जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? रो ऑफ सिंगल रो ऑफ नेक कैनाल सेल्स। आउट ऊपर सबसे अपर कवर सेल्स बनते हैं और नीचे वेंटर में क्या होगा? एक वेंटर सेल होगा और बड़ा एग सेल होगा। ठीक है, ये सब कवर्ड होंगे जैकेटेड लेयर, स्टेराइल जैकेट जो है उससे कवर्ड। ठीक है, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनिया या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन एंड स्पोरोफाइट फॉर्मेशन और इस फनेरिया की लाइफ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, किसी में भी कोई डाउट है तो वो पूछ लेना। ठीक है, ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड